हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों। नॉलेज फॉर लाइफ ग्रुप में आपका हार्दिक स्वागत है। वेलकम। तो दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उससे संबंधित बात की थी। मोमेंट ऑफ इनर्शिया यानी जड़त्व आघूर्ण, उसका हमने पार्ट फर्स्ट बना लिया था। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट सेकंड बना रहे हैं, ठीक है। और पार्ट फर्स्ट भी लगभग 1 घंटे का वीडियो था और यह भी 1 घंटे का वीडियो, या जितना भी हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया से संबंधित कंपटीशन एग्ज़ाम में, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो आपके इंजीनियरिंग वाले हों, चाहे वो अदर कंपटीशन हो, सभी के सभी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यदि वीडियो अच्छा लगे और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक और आप वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो दोस्तों, आपने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्व आघूर्ण, वो प्रीवियस वीडियो में काफ़ी सारे सिस्टम का, काफ़ी सारे जो बॉडी है उनका निकाल लिया था। एक हम दोस्तों जैसे कौन की बात करें तो ये आप याद रखें, पूरा डेरिवेशन हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जो कौन है, इस कौन का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है और इसकी रेडियस दोस्तों r है। तो यदि ये कौन आपके होलो होता है, ठीक है, होलो कौन, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ड्यू टू ज्योमेट्रिकल एक्सेस, ये मान लीजिए इसकी ज्योमेट्रिकल एक्सेस है IAB के रेस्पेक्ट में, तो इसका दोस्तों होगा mr²/2। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, mr²/2। और यदि ये होलो की बजाय सॉलिड कौन है, तब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा 3/10 mr²। 3/10 mr², ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही प्रीवियस वीडियो में हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ध्यान है आपको, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो दोनों की दोनों पढ़ ली थी। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो ये तो आपके जिस किसी एक्सिस के रिलेटेड यदि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है तो वो हम ले लेते हैं सेंटर ऑफ मास से, और प्लस जो भी दोनों की दोनों एक्सिस हैं उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर और मास, और उसको हम सम कर देते हैं। परपेंडिकुलर एक्सिस IZ होता है, जो कि प्लेन में जो एक्सेस होती हैं उनके रेस्पेक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं, उनका सम करके उसके इक्वल हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो हमने प्रीवियस वीडियो में लास्ट में क्या किया था, हालांकि प्रीवियस वीडियो में भी वो क्लियर कर सकते थे लेकिन काफ़ी बड़ा हो जाता। अब हम डिस्क ले रहे हैं, एक डिस्क ले रहे हैं, डिस्क मतलब चकती। तो इस चकती का जड़त्व आघूर्ण क्या हो जाएगा, यदि मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ तो फिर YouTube के ऊपर 0.2x या 0.5x या 0.75x, और यदि मैं धीरे पढ़ा रहा हूँ तो 1.25x, 1.5x या 1.75x, ये आप फास्टली कर सकते हो। तो वो आपकी मर्ज़ी है, जैसे भी आप करना चाहें वैसे आप इसको एडजस्ट अपने अनुसार कर लेना दोस्तों। तो हम डिस्क की बात कर रहे हैं। डिस्क को हिंदी में चकती कहते हैं। वलय और चकती में, रिंग और डिस्क में यही है कि
जो वलय है वो अंदर से हॉलो होती है और डिस्क अंदर से सॉलिड होती है। तो ये मान लीजिए एक आपके डिस्क है, इस डिस्क में हम 6 कंडीशन लेंगे और ये इसके जो सेंटर ऑफ मास है इससे ये डिस्क यूँ पास हो रही है, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास है, साथ ही साथ परपेंडिकुलर है टू द एक्सिस और प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन के परपेंडिकुलर। तो प्लेन के जो परपेंडिकुलर है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दोस्तों होता है IAB इक्वल्स टू mr²/2। ये आप जानते हो, ठीक है। ये क्या है? रोटेशनल एक्सिस, रोटेशनल एक्सिस जो कि इम्पोर्टेंट है, प्लेन के परपेंडिकुलर है, प्लेन परपेंडिकुलर, ठीक है। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम बात करें तो ये जो है आपके, ये भी इसी तरह की एक्स दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये दोस्तों इसके प्लेन में है ICD। इसके लिए हम जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है लंबवत अक्षों की परिधि में वो काम में ले लेते हैं। तो ये एज ए डायमीटर है, व्यास है। तो इस व्यास के लिए दोस्तों मैं इसको सॉल्व करने लगूंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, तो आप याद रखें mr²/4 होता है। ये इन प्लेन है, प्लेन में ही है ये लाइन, ठीक है। ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। इसी के पैरेलल में यदि हम एक्सिस ले लेते हैं ये वाली, किसके? डायमीटर के, तो उसके लिए हम वही परपेंडिकुलर एक्सिस लेंगे और ये जो बीच की डिस्टेंस है जो कि रेडियस है, ठीक है। तो हम कहने का अर्थ ये है mr²/4 में mr² ऐड कर देंगे, तब ये आ जाएगा 5mr²/4। ऐसे ही हम ये जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर यदि हम ले लेते हैं लाइक दिस, ये दोस्तों प्लेन के परपेंडिकुलर है और ये GH, जैसे मैं समझाता जा रहा हूँ वैसे वैसे आप पॉज कर करके लिखते जाइए। ये GH है, तो इसमें ये mr²/2 में हम mr² ऐड कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3/2 mr², ठीक है। तो ये 4 सिचुएशन है और लास्ट वाली 2 सिचुएशन ये मेरे ख्याल से क्लियर है। ये तो डायमीटर हो गया। ये EF क्या है? ये पैरेलल है, पैरेलल टू डायमीटर, पैरेलल टू डायमीटर यानी व्यास के समांतर। और ये जो वाली जो है ये क्या है? पैरेलल टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस, पैरेलल टू ज्योमेट्रिकल एक्सिस। ये जो आपके ज्यामितीय अक्ष है, घूर्णन अक्ष है, उसके है। तो ये डिस्क आई थिंक क्लियर हो गई होगी आपको। फिर इसके बाद में है गोला, स्फीयर। स्फीयर हम ले लेते हैं गोला, और ये गोला 2 प्रकार से लेंगे, एक ठोस गोला है और एक खोखला गोला है। तो सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर ले लेते हैं और फिर हम होलो। तो दोस्तों जो भी हम कुछ पढ़ रहे हैं वो एज ए 2D में ही पढ़ रहे हैं, लेकिन जो गोला है वो 3D होता है, तो कुछ एज्यूम करना पड़ेगा कि इसकी कुछ हाइट या कुछ डेप्थ भी है। बनेगा एज ए डिस्क जैसा ही, जैसे ये प्रीवियस में बनाया था ना भी आपने दोस्तों। डिस्क में और रिंग में थोड़ा डिफरेंस करने के लिए इस डिस्क के अंदर आप थोड़ी सी एरो ले सकते हैं। तो ये एक सॉलिड स्फीयर है, वही इसमें हम यहाँ ले रहे हैं, ये लाइक दिस। ये AB हो गया, ठीक है, जो ज्योमेट्रिकल एक्सिस हो गई। फिर से वही सारी की सारी बातें रिपीट ही हैं दोस्तों। तो इसको हम प्रूव करते हैं 11th क्लास में, पूरा का पूरा डेरिवेशन है।
आप यहाँ ये याद रखें, ये होता है 2/5 mr²। ठीक है, और ये आपके एक सॉलिड स्फीयर। ठीक इसी प्रकार नेक्स्ट हम ले लेते हैं इसका डायमीटर, जो कि CD है। तो जो डायमीटर है दोस्तों वो और जो रोटेशनल एक्सिस है वो दोनों की दोनों सेम ही होंगी। ठीक है, क्योंकि ये 3D है तो जो व्यास है और जो ज्यामितीय अक्ष है वो सेम ही रहेंगी। तो ये आप लिख सकते हो रोटेशनल एक्सिस है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बार बार रिपीट हो रहे हैं इसलिए मैं शॉर्ट में ही लिख रहा हूँ। ये आपके व्यास है। ठीक इसी प्रकार हम समांतर रेखाएं दो ले रहे हैं, एक तो व्यास के और एक समांतर रेखा हम ले रहे हैं पैरेलल जो है रेखाएं पैरेलल लाइंस, एक ये हम ज्योमेट्रिकल एक्सिस के। तो ये हो गया EF और ये हो गया GH। तो EF ले लीजिए या GS ले लीजिए, क्योंकि AB और CD के यदि आंसर सेम है तो दोस्तों जो डायमीटर के पैरेलल एक्सिस और जो ज्योमेट्रिकल के पैरेलल एक्सिस EF और GH, EF ये दोस्तों F है और ये G है, तो ये सेम ही होगा। इसके लिए हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लेते हैं। 2/5 mr² में जो बीच की डिस्टेंस है उसका स्क्वायर करके मास से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7/5 mr²। ठीक इसी प्रकार से यही आंसर फिर से आ जाएंगे और कुछ चेंजेस होंगे। उस चेंजेस में क्या होगा कि हम इस बार फिर से वही स्फीयर ले रहे हैं। स्फीयर आपको क्लियर है, जिसे हम गोला कहते हैं, और इस बार जो गोला है वो हम खोखला ले रहे हैं। खोखला गोला अंदर से खाली है, अंदर से कोई मास नहीं है उसमें। ठीक है, मास केवल उसके सरफेस पर है, आउटर साइड है। तो ये एक होलो स्फीयर है। तो लगभग हम जो भी कोई सिस्टम या बॉडी ले रहे हैं वो दोनों ही तरह की ले रहे हैं, होलो भी और सॉलिड भी। तो यहाँ हम दोस्तों क्या कर रहे हैं, देखिए वही आपके ज्योमेट्रिकल एक्सिस से पास हो रहा है। इसमें दोस्तों बस यही डिफरेंस है कि इसका जो आंसर आएगा वो आता है 2/3 mr²। ठीक है, प्रूफ मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ। प्रूफ करूँगा तो ये 1 घंटे का एक ही वीडियो बनेगा फिर, या 2 या फिर ये 1 घंटे का एक वीडियो बनेगा जिसमें ये 1 या 2 ही प्रूफ होंगे। ठीक है, तो यहाँ हम डायरेक्ट इनके आंसर याद रखते हैं और उनको अप्लाई करना सीखेंगे। रेडियस जो है वो R है, तो इसमें से यहाँ जो R रेडियस के अलोंग द डायरेक्शन हम ले रहे हैं CD, तो ICD हो जाएगा वही रिपीट mr²। आई थिंक क्लियर है। ये सेंटर ऑफ मास एक्सिस बोल दीजिए। ठीक है, जो कि परपेंडिकुलर एक्सिस है, रोटेशनल एक्सिस है, और ये डायमीटर वाली है। ठीक है, रिलेटेड टू डायमीटर, व्यास के सापेक्ष। नेक्स्ट हम बात करें तो इसमें 2 स्पर्श रेखाएं ले रहे हैं, जो एक व्यास के सापेक्ष है EF, और एक हम ले रहे हैं आपके ज्यामितीय अक्ष के सापेक्ष, ज्योमेट्रिकल एक्सिस के रिलेटेड GH। तो IEF और IGH दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? तो ये हो जाएगा दोस्तों mr² ऐड हो जाएगा तो 5/3 mr² हो जाएगा। क्यों? 3 LCM हो गया, 3 to 5।
तो इस तरह से हमने स्फीयर दोनों ही कर लिए हैं क्लियर। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की। सिलेंडर भी दोस्तों हम दोनों ही तरह के लेंगे, होलो भी और यानी बेलन। ये सॉलिड है, तो सॉलिड सिलेंडर में पीछे कुछ आंसर हम निकाल चुके हैं, उसमें हम और ऐड कर लेते हैं। सिलेंडर के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, एक सर्कुलर है और एक ये बीच वाला कर्व पाथ होता है, ठीक है। तो ये हमने ज्योमेट्रिकल जो एक्सेस है, एक्स एक्स डैश ले लीजिए या ए बी ले लीजिए। इस ए बी के रिलेट में ये भी यहाँ सेंटर ऑफ मास से ही पास हो रहा है, ठीक है, जो कि इसके ज्योमेट्रिकल एक्सेस है। तो ये यदि हम इस सिलेंडर को सॉलिड ले रहे हैं और इसको यदि हम यूँ कट करते हैं डिफरेंट पार्ट में, तो ये क्लियर है, ये डिस्क निकलेगा और डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है रोटेशनल एक्सिस के, वो होता है mr²/2, ठीक है। ये आपके ए बी बार बार रिपीट वही हो रहा है, रोटेशनल एक्सिस है। नेक्स्ट हम बात करें कि सेंटर ऑफ मास से ही है, लेकिन इस प्लेन के जो भी बॉडी है इसके परपेंडिकुलर है, ये वाला हो जाएगा, जो कि एक तरह से y(y') हो गया। तो इसके लिए क्या होता है दोस्तों, i(y') या ICD ले लीजिए, जो भी है, ये आंसर होता है mr²/4 प्लस ml²/12। L क्या है, L तो इस बेलन की लेंथ है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, और R ये इधर वाला जो आपको दिखाई दे रहा है, ये इसका रेडियस है, ठीक है। ये इसका जो रेडियस वाला पार्ट है दोस्तों, वो ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये आंसर कहाँ आ जाएगा कि जो बेलन है या बॉडी है, परपेंडिकुलर टू बॉडी, पास सेंटर ऑफ मास, पास सेंटर ऑफ मास एक्सिस। तो सेंटर ऑफ मास से यह अक्स पास हो रही है और इसके सापेक्ष हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना होता है, ये भी हम पूरा प्रूव करते हैं। एक इसमें कंडीशन और ले लेते हैं कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन जो कि टेंजेंट लाइन है, ठीक है, CD कह लीजिए, तो ये यहाँ हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लेते हैं और ये है CD, ठीक है, ये वाली CD हो गई। तो ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गई दोस्तों, जो कि क्या हो जाएगी, ये ICD। तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लेते हैं और ये वाली जो डिस्टेंस है जो आपको यहाँ दिखाई दे रही है, ये कितनी हो गई, L/2 हो जाती है, L/2। तो ये क्या आ जाएगा, इसके लिए mr²/4 तो एज इट इज़ रहेगा, प्लस ml²/12 की जगह ये 3 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये L/2 यहाँ ml²/4 और ऐड हो जाएगा और दोनों को हम LCM लेके सॉल्व करते हैं, तो आपके दोस्तों ये है, इस तरह से आ जाता है, क्लियर। तो ये वाली जो कंडीशन है, ये क्या है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू टेंजेंट लाइन, यानी स्पर्श रेखा, और जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर किसके है, सेंटर ऑफ मास लाइन के, जो परपेंडिकुलर किसके है, परपेंडिकुलर टू, यहाँ नीचे लिख लीजिए या मैं बोल रहा हूँ वो लिख लीजिए, सेंटर ऑफ मास लाइन,
और सेंटर ऑफ मास लाइन क्या है, जो कि पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास लाइन और परपेंडिकुलर टू प्लेन, परपेंडिकुलर टू बॉडी, 3D है ना, तो परपेंडिकुलर टू बॉडी। तो ये सिलेंडर कौन सा ले लिया हमने, सॉलिड। यदि हम यही सिलेंडर फिर से लेते हैं और इस सिलेंडर को यदि हम दोस्तों इस बार हॉलो ले लेते हैं, सिलेंडर यानी क्लियर है, जिसको हम क्या बोलते हैं, बेलन, और इस बेलन को हमने इस बार खोखला लिया। तो दोस्तों ये पीछे वाले में थोड़ा सा हम इसमें जिग जैग कर सकते हैं, अंदर लाइन है। और ये जो सिलेंडर है दोस्तों, इसमें वही कंडीशन है, इसमें मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टाइम काफ़ी हो जाता है, लाइक दिस। ये वाली लाइन और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तो ये तो हो गई AB, ठीक है, जो कि इसके ज्योमेट्रिकल एक्सेस हो जाती है। तो IAB तो क्या आ जाएगा, इसको यदि हम कट करते हैं यहाँ से तो ये क्या निकलेंगी, रिंग, और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दोस्तों mr²। और ये जो है, जो सेंटर ऑफ मास से है, जो इस बॉडी के परपेंडिकुलर है, IYY', ये हो जाएगी दोस्तों mr² प्लस ml²/12। और ये CD ले लीजिए, ठीक है, लेंथ वही L है और ये R इसकी रेडियस है, ये वाली डिस्टेंस L/2 हो जाएगी। फिर है आपके CD यानी टेंजेंट लाइन, इस पर से रेखा है जो कि सेंटर ऑफ मास के परपेंडिकुलर है, सेंटर ऑफ मास लाइन के एक्सेस के परपेंडिकुलर। सेंटर ऑफ मास एक्सेस कौन सी है, जो कि इस बॉडी के परपेंडिकुलर पैरेलल है, ठीक है, यानी टेंजेंट लाइन के पैरेलल सेंटर ऑफ मास लाइन जो कि परपेंडिकुलर है बॉडी के। तो ये आंसर आ जाएगा mr²/2 प्लस ml²/3। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करें तो एक हम रॉड ले लेते हैं सिंपल, और इस रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आप जानते हो, जो कि ये जो आपके रॉड है, L लेंथ की रॉड है, पतली सी है, ज़्यादा मोटी नहीं है, एकदम पतली सी रॉड है। और इसके हम जो भी लेंथ है उसके परपेंडिकुलर सेंटर ऑफ मास, आई थिंक आपको पता है, रॉड के परपेंडिकुलर ml²/12 होता है। ये वाली जो डिस्टेंस है ये दोस्तों L/2 है। इसके पैरेलल जो जो हमने ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करी है जो इसके पैरेलल है, ये ICD ये होती है ml²/3, ml²/3, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने सारे के सारे कंडीशन ले ली हैं। सबसे पहले हमने रिंग को क्लियर किया है दोस्तों, फिर उसके बाद में हमने डिस्क को क्लियर किया है, और फिर उसके बाद में हमने स्फेयर लिए हैं, ठीक है। और रिंग एज ए होलो होती है, डिस्क सॉलिड होती है। स्फेयर जो सॉलिड और होलो दोनों ही प्रकार के थे। फिर उसके बाद में हमने सिलेंडर लिया है ना, होलो और सॉलिड। और फिर उसके बाद में दोस्तों बीच में हमने एक कोन भी लिया था, और नेक्स्ट हमने यह एक रॉड ली है। तो ये ऑल ऑफ पॉसिबिलिटी जो जो होती हैं वो ली थी। इसी प्रकार पहले जो है वो हम एक ट्रायंगल भी पढ़ चुके हैं, लेमिना, और इसके साथ साथ एक हम रेक्टेंगल या स्क्वायर भी क्लियर कर चुके हैं। तो ये कुछ बॉडीज़ थी जिनका हमने सेंटर ऑफ मास के रिलेटेड हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ मेज़र किया है। तो आई थिंक ये आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम इनके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं।
हाँ तो दोस्तों अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, एक छोटा सा आपके क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन ये है दोस्तों कि एक 2D में बॉडी है, 2D है और बॉडी है, मास जो है इसका m है। आपको जो सेंटर ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है वो यूँ z अक्ष के अलोंग में लेना है। क्लियर? यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू द परपेंडिकुलर ऑफ प्लेन, ये आप लिख लीजिए जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसके लिए ये मान लीजिए एक दिखाई दे रहा होगा ट्रायंगल है, और इस ट्रायंगल की जो लेंथ है और जो ब्रेथ है वो x है। तो पॉज करके कीजिए, बताएं क्या आएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर एक्सेस ले लेते हैं। आई जेड इक्वल्स टू क्या होता है दोस्तों, आई एक्स प्लस आई वाई। और आई एक्स और आई वाई एक्स एक्स में वाई एक्स में आपको ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है, ट्रायंगल। क्यों, ये क्या दिखाई दे रहा है, ट्रायंगल। और ट्रायंगल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप जानते हो दोस्तों, वो होता है एम एल स्क्वायर यानी एम एक्स स्क्वायर अपॉन 6, और ये वाला भी हो जाएगा एम एक्स स्क्वायर अपॉन 6। ठीक है, इन दोनों को आप ऐड कर लोगे और ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम एक और ले लेते हैं, यहाँ स्क्वायर ले लेते हैं। इस बार ये हमने क्या ले लिया दोस्तों, एक स्क्वायर ले लिया, सिंपल स्क्वायर। स्क्वायर में आप जानते हो जो 4 साइड हैं वो सभी सेम ही होंगी, और आपको इसमें जेड अक्ष जो है वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है, वही मास इसका m है। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जेड अक्ष के अकॉर्डिंग वही फार्मूला लग जाएगा दोस्तों, आई एक्स प्लस आई वाई। और प्लेन में जो आपके स्क्वायर होता है रेक्टेंगल का, आप जानते हो दोस्तों, वो होता है एम एल स्क्वायर अपॉन 12 है। तो ये हो जाएगा एम ए स्क्वायर अपॉन 12 प्लस एम ए स्क्वायर अपॉन 12 है। ठीक है दोस्तों, इसको आप मैथमेटिकली कर लोगे, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं है। फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन करें, वो क्या होगा, इसमें हमने काफ़ी कंडीशन ले ली, जो भी आप इसमें समझना चाहें कर सकते हैं। एक ही क्वेश्चन में मैं यहाँ कई क्वेश्चन करने का प्रयास करूँगा। कि जैसे मान लीजिए ये आपके एक रिंग है। अब रिंग में यहाँ से r/2 डिस्टेंस पर, r/2 डिस्टेंस पर यहाँ आपके ये एक एक्सेस है, ए बी एक्सेस। यहाँ आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है। अब ये जो ए बी एक्सेस है, इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। ये रिंग भी हो सकती है एक बात, दूसरी बात ये आपके डिस्क भी हो सकती है। समझें दोस्तों, मैं 5-6 सवाल इसी के अंदर ही आपको समझा रहा हूँ। एक बात, दूसरी बात, ठीक है, रिंग और डिस्क हो सकती है, 2 कंडीशन। तीसरी, ये जो ए बी है, ये ए बी इसके प्लेन में भी हो सकती है, प्लेन में। और दोस्तों ये जो ए बी जो आपके एक्सेस है, ये परपेंडिकुलर, ये आपके दोस्तों परपेंडिकुलर टू प्लेन भी हो सकती है ना। तो ये इसमें हमने 3-4 कंडीशन ले ली। तो इसके लिए क्या होगा, वही फॉर्मूला है, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो लाइन है, ये मान लीजिए CM ही ले लेते हैं। तो ये हो जाएगी IAB प्लस इक्वल्स टू ICM या COM ले लीजिए, और प्लस बीच की दूरी कितनी हो गई, MR/2 का होल स्क्वायर हो गई।
ये आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो ये ICOM है। अब ICOM जो है दोस्तों, यदि ये प्लेन में है तब तो ये क्या बन गया, एक डायमीटर, और रिंग लेंगे तब तो ये क्या बन जाएगा, mr²/2 हो जाएगा डायमीटर के लिए। यदि डिस्क लेंगे तब ये हो जाएगा mr²/4, ये तो एज इट इज़ रहेगा, ये mr²/2 रिंग के लिए। और ये यदि ये AB जो लाइन है ये प्लेन परपेंडिकुलर टू प्लेन है तो इसका मतलब ये रोटेशनल एक्सेस हो जाएगी, तब ये सेंटर ऑफ मास वाला जो हो जाएगा वो हो जाएगा mr²। और ये जो डिस्क है, डिस्क के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, mr²/2। ये वैल्यू रख देंगे और ये आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो ये एक ही तरह की, या फिर यही क्वेश्चन और भी कर लीजिए, यदि हम ये स्फेयर में ले लें, किसमें ले लें दोस्तों, स्फेयर में। स्फेयर में आप यदि इसको सॉलिड में लेते हैं तब ये आंसर क्या आएगा, तब ये आंसर आएगा 2/5 mr² की फॉर्म में, यानी सेंटर ऑफ मास 2/5 होगा। ठीक है, चाहे वो प्लेन में ले लीजिए चाहे परपेंडिकुलर टू प्लेन में ले लीजिए। यदि ये होलो स्फीयर लेंगे तो 2/5 की बजाय कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो इस तरह से जितनी भी कंडीशन इसमें बनती हैं घुमा घुमा के हम कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों एक क्वेश्चन है, इसमें हमने यहाँ ये जो क्रॉस, आप ध्यान रखें फिजिक्स में कभी भी क्रॉस है इसका मतलब है कि हम परपेंडिकुलर टू प्लेन हैं एक बात, और ये इनवर्ड है यानी अंदर की तरफ है। और यदि हम डॉट लेंगे तब ये कहाँ होगा, आउटवर्ड होगा, और वही परपेंडिकुलर टू प्लेन होता है। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन और इनवर्ड और आउटवर्ड। तो ये हमने दो रॉड ली हैं, ये पहले वाली रॉड है, इसका मास m है, लेंथ l है। दूसरे वाली रॉड का भी मास m है और लेंथ l है। तो हमको इसके यहाँ जो ये एक्सेस है ये यूँ ले लीजिए आप, ये AB मान लीजिए, इसके जो चाहे सीधी ले लीजिए तिरछी ले लीजिए, है इसके परपेंडिकुलर। यहाँ हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेजर करते हैं। तो यहाँ हम दोस्तों सबसे पहले ये फर्स्ट रॉड है और ये आपके कौन सी है, सेकंड रॉड है। तो फर्स्ट रॉड के लिए क्या आएगा, ये आप जानते हो साइड में हो गई, यानी कि आपके यह है एक टेंजेंट लाइन हो जाएगी, पैरेलल लाइन जो कि सेंटर ऑफ मास के लिए। तो इसके लिए आंसर आता है I1 मान लीजिए कितना होगा, ml²/3 ये हो जाएगा। क्लियर है, ml²/3। और जो सेकंड है दोस्तों, सेकंड के लिए देखिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ है ये वाला, और यहाँ से ये इसकी क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की परपेंडिकुलर लाइन, ये मान लीजिए पॉइंट O मान लीजिए। तो ये सेकंड के लिए क्या आएगा, देखिए ये आएगा m, और डिस्टेंस जो है वो हो गई OB का स्क्वायर, m OB का स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक है, तो और ये वाली जो इसके लिए कंडीशन लेंगे तो यहाँ हम साथ साथ इसमें पैरेलल एक्सेस थ्योरम भी ऐड करेंगे। तो ये तो हो गई आपके जैसे यहाँ सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाली जो एक्स है ये वाली और ये वाली, तो ये बीच की डिस्टेंस हो गई m हो गया, और प्लस में हम क्या ले लेंगे दोस्तों, ये ले लेंगे m, ठीक है, और ये m कैपिटल या स्मॉल जो भी लेना चाहें, इसमें कन्फ्यूजन न करें। और इसमें यहाँ से जो सेंटर ऑफ मास से जो इसके परपेंडिकुलर जो हो रही है ये वाली है ml² अपॉन 12, ml² अपॉन 12। क्लियर?
क्योंकि ये सेकंड वाली जो रॉड है, ये देखिए दोस्तों बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, आईआईटी लेवल का क्वेश्चन है, इतना सिंपल नहीं है कि इतना इजीली मैं समझा रहा हूँ इसको, ऐसा नहीं समझ में आएगा। 2-4 बार आप देखोगे तब कहीं जाके क्लियर होगा। सेकंड जो रॉड है इसमें हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले रहे हैं, वो इसके सेंटर ऑफ मास में से परपेंडिकुलर है, तो वो ले रहे हैं। एक बात तो ये वाला तो हो गया ml²/12। अब एफ बी के हम रेस्पेक्ट में ले रहे हैं, तो इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दी, बीच की डिस्टेंस ये कर दी। तो OB² का वैल्यू मेज़र करने के लिए हम ये एक ट्राइंगल ले रहे हैं, दिखाई दे रहा है ये वाला, लाइक दिस। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई L/2, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो गई L। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगी √L² + L²/4। ठीक है, ये वाली वैल्यू आप यहाँ रख दोगे, फिर इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके जो भी आया तो हम I = क्या कर लेंगे फिर I1 + I2। ठीक है, मैथमेटिकल समझाने का मेरा कोई प्रयास नहीं है, फिज़िक्स में हम फिजिकल इसको क्लियर करने का प्रयास कर रहे हैं। आई थिंक क्लियर है। फर्स्ट रोड के लिए जो टेंजेंट लाइन है, जो कि एक तरह से स्पर्श रेखा है, जो पैरेलल टू सेंटर ऑफ मास एक्सिस के है, और सेकंड वाला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसमें हमने पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले ली है, और इस तरह से दोनों को हम ऐड कर देंगे, यह सॉल्व हो जाएगा। क्लियर। थर्ड जो क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा है, और वैल्यू आप इसमें लेकर, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं एक क्वेश्चन पेपर बना दूंगा, उसमें इनको वैल्यू के रूप में दे दूंगा। तो यहाँ क्या है दोस्तों, एक स्क्वायर है, समझिए, देखिए, और इस स्क्वायर के जो ये कोन है, वर्टेक्स है, यहाँ 4 हमने क्या रख दिए, स्फेयर रख दिए, 4 हमने स्फेयर। अब ये स्फेयर कैसा भी ले ले, अगला होलो ले ले, ठीक है, या सॉलिड ले सकता है। तो ये इसने यहाँ स्फेयर रख दिए, स्फेयर रख दिए। अब आपको इस स्फेयर है, इसका जो मास है वो m है, इसकी जो स्फेयर की रेडियस है वो कितनी है, r है। क्लियर। और ये जो स्क्वायर दिखाई दे रहा है, स्क्वायर, इस स्क्वायर का जो क्या है, ये साइड है, वो साइड कितनी है, a है। आपको मेज़र क्या करना है, आपको मेज़र करना है डायगोनल के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी I। तो हमको मेज़र करना है, तो हमको दोस्तों डायगोनल यानी विकर्ण के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है। यानी एक विकर्ण ये हो गया, एक विकर्ण ये हो गया। अब इसमें दोस्तों देखिए, सारे के सारे जो हैं क्या, ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर का स्फेयर है, ये सेकंड नंबर का, या मान लीजिए ये ए स्फेयर है, ये बी स्फेयर है, ये सी स्फेयर है, और ये डी स्फेयर। समझिए, बस इसमें समझाना चाह रहा हूँ मैं, बाकी क्वेश्चन तो बन जाएंगे खूब सारे। स्फेयर होलो ले लोगे तो अलग आंसर आ जाएगा, और सॉलिड ले लोगे तो अलग आंसर आ जाएगा। बाकी ये गुजर रहा है कहाँ से, पास हो रहा है डायमीटर से, तो भी वही आंसर आएगा, और सेंटर ऑफ मास से होकर परपेंडिकुलर टू एक्सिस है तो भी, यानी ज्योमेट्रिकल एक्सिस है तो भी वही आंसर आएगा। अब यहाँ देखिए दोस्तों, ये मान लीजिए फर्स्ट नंबर का डायगोनल है, और ये मान लीजिए सेकंड नंबर का डायगोनल है, या इसको हम यूँ ले लीजिए, ये फर्स्ट डायगोनल है और ये सेकंड। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग जो आएगा उसमें हम देख रहे हैं दोस्तों, ए और सी वाला जो स्फेयर है, ये तो इसके सेंटर ऑफ मास से होकर गुजरने वाला लाइन है। तो यहाँ आई ए और आई सी, ये वाली तो वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, 0। और या इसी के अंदर ही ऐड कर लीजिए, कन्फ्यूजन न हो, प्लस आई बी प्लस आई डी। तो ये वाली जो वैल्यू है दोस्तों, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 0।
आई बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए ये आप देख रहे हो लेंथ, ये आप जानते हो टोटल लेंथ कितनी होती है, √2a, क्योंकि a स्क्वायर, ठीक है, 2a² √2a, और ये इसकी भी आधी हो गई, यानी a/√2 होती है। ये डायरेक्ट याद रखें दोस्तों, काम आता है बार बार सॉल्व करने की। तो ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली OD, OC, OB, OA, ये सारी की सारी क्या है, a/√2 है, ठीक है, ये वाली a/√2a है। क्लियर? तो क्या आएगा, इसमें हम यहाँ लिख देंगे, ये आ जाएगी m, और ये वाली हो गई a/√2a का होल स्क्वायर। तो दोस्तों ये जो है, ये वाली आई है बीच वाली डिस्टेंस, और इसके अकॉर्डिंग, और यहाँ एक तो एक्सेस ये हो गई, और एक इसमें ये वाली जो एक्सेस है, क्योंकि यहाँ हम जो भी सिस्टम है, बॉडी है, इसका भी निकालेंगे, और प्लस क्या आ जाएगा, इसके सापेक्ष क्या होता है, यदि ये आपके सॉलिड है तो आ जाएगा 2/5 mr², और यदि ये होलो होता तो 2/3 आ जाता। तो ये वाली जो वैल्यू है, ये किसकी आ गई दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू बी स्फीयर। ऐसे ही d का आएगा, तो d के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस पूरे को हम दोस्तों 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये फर्स्ट जो डायगोनल है, इसके रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले इस डायगोनल के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेने के लिए यहाँ भी इसके पैरेलल एक्सिस थ्योरम ले लेंगे। बीच की डिस्टेंस है वो आपको क्लियर कर दी है। ऐसे ही इस दूसरे वाले के रेस्पेक्ट में लेंगे I2, तब भी दोस्तों ये 2 इंटू सेम यही आएगा, a/√2 का स्क्वायर प्लस 2/5 mr²। क्लियर? और दोस्तो टोटल यदि हम मेज़र करना चाहेंगे तो टोटल के लिए क्या होगा, इसमें ज़्यादा अब नहीं लगाना है दिमाग। तो I = क्या हो जाएगा, I1 + I2, क्योंकि ये डायगोनल फर्स्ट के रेस्पेक्ट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, ये सेकंड में। तो ये सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। क्यों ऐड हो जाएंगे? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक स्केलर क्वांटिटी है, और I1 = I2 है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। 2 है ना, याद है दोस्तों, ये वाला 2, तो 2 और 2 कितने हो गए, 4। तो ये हो जाएगा आपके 4m/a/√2 का होल स्क्वायर प्लस 2/5 और mr² हो जाएगा। a की जो वैल्यू है वो रख देना, r की जो वैल्यू है वो रख देना, m जो मास है वो भी आप रख सकते हो, और इस तरह से यह इसका आंसर आ जाता है। क्लियर? तो ये देखिए दोस्तों, 2 इंटू और I1 और 2 इंटू I3 I2, और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करके जो भी आपके आता है वो आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है दोस्तों? तो इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन तो खूब हैं, चाहे जितने हम निकाल सकते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के अलग अलग बुक में, लेकिन मेरा प्रयास यह है कि जितने भी टाइप के इसमें क्वेश्चन बन रहे हैं मेरे समझ के अनुसार वो मैं आपको करवाऊं। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों हम और ले लेते हैं। इसमें हमने क्या किया आप समझते जाइए, और इसका जो थ्योरी है वो आप इन ऑन वर्ड लिख लीजिए, या मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे लिखिए। ए वायर ऑफ लेंथ L and uniform mass density rho is bent in form of a circle. A wire of length L, पॉज कर करके लिखते जाइए जो मैं बोल रहा हूँ, and uniform mass density rho is bent in the form of circle. Find moment of inertia about the axis of as shown. क्लियर? तो इसमें हमने दोस्तों क्या किया है, एक वायर लिया है, वायर क्या है, L लेंथ का है, ठीक है। फिर हमने क्या कर दिया, इस वायर को बेंट कर दिया, यहाँ कर लीजिए, यहाँ कर लीजिए,
इस वायर को यूँ हमने बेंट कर दिया, और बेंट करके किस फॉर्म में बेंट कर दिया, सर्कल के फॉर्म में बेंट कर दिया। इसकी जो डेंसिटी है वो कितनी है, रो, इसकी भी डेंसिटी क्या है, रो। तो हमको ये जो दिखाई दे रहा है क्या है, ये टेंजेंट लाइन एक्सेस। तो इस टेंजेंट लाइन एक्सेस के अलोंग द डायरेक्शन हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेज़र करना है। तो इसके लिए दोस्तों ये जो इसका सेंटर हो गया, ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस यहाँ हमने क्या ले ली दोस्तों, आर ले लेते हैं। और पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, सिंपल सा इसको सॉल्व करते हैं। फिर देखिए अब ये जो ए बी है ये आपको क्लियर है, एक सर्कल है, और इसके लिए आया था, मैं चाहे डायरेक्ट लिख देता हूँ चाहे मैं इसको सॉल्व करता हूँ। ये आपको याद है ये क्या है, सर्कल। सर्कल मतलब क्या है, ये एक दोस्तों रिंग है। तो रिंग के लिए जो डायमीटर, ये डायमीटर हो गया दोस्तों, ये क्या हो गया, डायमीटर हो गया, ठीक है, सी डी। चलो मैं इसको थोड़ा सा और डिटेल से समझा रहा हूँ। तो आई ए बी क्या हो जाएगा, डायमीटर के रेस्पेक्ट में जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस मास, इसका जो मास है जो भी एम, ये भी एम मास है, एम मास दे नहीं रखा है, रो की फॉर्म में इसको बदलना पड़ेगा, और प्लस जो बीच की डिस्टेंस है, बीच की डिस्टेंस कितनी है, आर स्क्वायर है। तो ये कितना आएगा, आई सी बी ये होती है, आपको याद हो, डायमीटर की एम आर स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो ये आएगा 3/2 एम आर स्क्वायर। हालांकि क्वेश्चन सिंपल है, बस थोड़ा सा घुमा दिया है इसने, क्लियर। अब m भी नहीं दे रखा है तो हम इसको रो की फॉर्म में लें। रो यानी घनत्व है, घनत्व आप जानते हो क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान बटे लंबाई। रो क्या है, डेंसिटी यानी घनत्व है। तो m अपॉन एल ले लिया, तो m इक्वस टू क्या हो जाएगा दोस्तों, रो एल हो गया। तो m को यहाँ रख देंगे। अब r भी नहीं दे रखा है, r किसकी फॉर्म में है, l की फॉर्म में। तो ये आप जानते हो सरकमफ्रेंसेस जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, लेंथ के, क्योंकि ये वायर पहले यूँ था l लेंथ का, इसको हमने मोड़ दिया, बेंट कर दिया, ठीक है, तो ये l की फॉर्म में हो गया। तो r इक्वस टू क्या हो जाएगा, r इक्वस टू हो जाएगा l अपॉन 2 पाई, r इक्वस टू हो जाएगा l अपॉन 2 पाई, क्लियर। तो ये m की वैल्यू यहाँ हम रख देते हैं। तो ये चलो मैं इसका आंसर निकाल देता हूँ, हालांकि कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये आ गया रो इंटू एल, और ये आ जाएगा एल स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो इसका दोस्तों आंसर निकाल के मुझे कमेंट करें, कमेंट करके आप बताएं कि इसका आंसर आएगा 3 रो एल क्यूब अपॉन 8 पाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आया हुआ है। तो इस तरह से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो क्वेश्चन थे दोस्तों वो मैंने यहाँ आपको बताने का प्रयास किया है, और मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपके कंप्लीट हो गया होगा। यदि कोई रह भी गया होगा तो उसको हम और वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें दोस्तों हमने पीछे टाउ पढ़ा था, बल आघूर्ण, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया है क्या है, जड़त्व आघूर्ण, और ये अल्फ़ा है, यानी टाउ इक्वस टू आई अल्फ़ा से रिलेटेड हम काफ़ी न्यूमेरिकल करेंगे, सॉल्व करेंगे। यदि आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पे आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके नोटिफिकेशन मिलते रहें जो भी वीडियो मैं डालता रहूँगा। वीडियो यदि अच्छा लगा है तो दोस्तों शेयर करें और लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा ये बताएं। तो इसी तरह से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।